नारायण, राधे राधे। आप सबके बीच में श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक की चर्चा करते हैं, जिसमें भगवान की चर्चा हो रही है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। इसका भावार्थ यह है कि अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले महाभीमकाय वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। यहाँ पांचजन्य भगवान ऋषिकेश ने बजाया है। ये सबके अंतर्यामी हैं, सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात जगदीश हैं। आज भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में खड़े होकर के पांचजन नामक शंख बजाया है। यह भगवान ने पंचजन नामक रसंख रूपी दैत्य को मार करके उसका जो शरीर खोखला था, उस खोखले रूपी शंख को भगवान ने ग्रहण किया, इसलिए उस शंख का नाम पांचजन्य पड़ा। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीता, उनका राजपाट नहीं लिया, लेकिन धन इकट्ठा किया और धन इकट्ठा करने के नाते अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। निवात कवच आदि दैत्यों का वध किया था अर्जुन ने, इसलिए इंद्र प्रसन्न होकर के अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिए। जो पौंड नाम का शंख है, हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुर, कीचक, जरासंध जैसे राक्षसों का अपनी वीरता के कारण भीमसेन ने वध किया, इसलिए भीमकर्मा उनका नाम पड़ा। उनके पेट में जठराग्नि के अलावा एक ब्रिक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे वो बहुत सारा भोजन पचा लिया करती थी। इस भोजन पचाने के नाते उनका नाम वृकोदर भी पड़ा। ऐसे भीमकर्णा वृकोदर भगवान श्री भीमसेन ने भगवत उपाधि के पात्र हैं। ये सब बहुत बड़े आकार के पौंड नामक महाशंख को बजाया है। अगर हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करें तो ऋषिकेश का मतलब है इंद्रिय जन, इंद्रियों के ईश जो हैं, इंद्रियों के देवता, नियोगकर्ता अर्थात कूटस्थ में निवास करने वाले, जिसके बल से इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं, वही ऋषिकेश कूटस्थ चैतन्य यहाँ आज्ञा चक्र पीछे यहाँ वो निवास करता है। पांच जन माने पांच जन से उत्पन्न प्राण, जो पांच वायु है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, इन पांचों वायु मिल करके जो शब्द उत्पन्न होती है, तो यह शब्द ही अद्भुत ध्वनियाँ हैं। कभी वेणु के रूप में, कभी सिंह के रूप में, कभी बीड़ा के, घंटा के, मेघ गर्जना के रूप में प्रकट होती है। यही कूटस्थ वाणी है। धनंजय का मतलब है जो धन को जीत लेता है, जिसको जीत लेने पर जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, भूख, प्यास आदि जीते जाते हैं, वही धनंजय है। जब तक धन का लोभ समाप्त नहीं होगा, तब तक आप साधना नहीं कर सकते, आप कोई साधन क्रिया नहीं कर सकते। यही मणिपूरक चक्र है। जब मणिपूरक चक्र में व्यक्ति का ध्यान होता है तो धनंजय की स्थिति प्राप्त होती है। मणिपूरक चक्र नाभि के पीछे का स्थान कहा जाता है। वृकोदर का अर्थ है, वृक का अर्थ है अग्नि, उदर में जिसकी वही अग्नि, वही वृकोदर है। वायु से अग्नि प्रकट होती है और वायु से ही उसका लय होता है, इसलिए वायु तत्व को वृकोदर कहा गया है। यह अनाहत चक्र है, स्तन के पीछे का भाग, रीढ़ की हड्डी में, यह आपका अनाहत चक्र है। इस स्थान से दीर्घ घंटा की आवाज़ आती है, यही शंख ध्वनि होती है। बहुतेरे साधक इसको सुनते हैं। भीम ने इसी नाम का, जो पौंड नाम का शंख बजाया, ये वही है। पौंड का मतलब होता है पीड़न करना, मथना। प्राणायाम अन्य साधनों के द्वारा जब हम अपनी प्राणवायु को मथते हैं, पीड़ित करते हैं, तो महाशंखनाद साधक को श्रुति गोचर होता है, सुना ही पड़ता है। बलपूर्वक वायु को मथने पर, पीड़न करने पर, मतलब जोर से प्राणायाम बिना किए बिना वायु स्थिर नहीं होती। और मस्तिष्क का केंद्र स्थान जो है वो सिमोरु शिखर है। साधना के द्वारा प्राणवायु को सुमेरु जो स्थान है भेद कर सहस्त्रार में जब यहाँ से रीढ़ से प्रवेश करती है प्राणवायु,
तब मस्तिष्क के जो अस्थि भाग है, जहाँ सुमेरु संयुक्त है, इसे महाशंख नाम दिया गया है। ये जो पूरा आवरण है खोपड़ी का, इसे महाशंख का नाम दिया गया है। इस महाशंख में नाद से साधक का प्राण स्थिर हो जाता है। साधक के मन में अनेक आशाओं का संचार होता है। यह संघनाद शत्रुओं को भय प्रदान करता है। जब यह साधना हो जाती है तो कामादि जितने शत्रु शरीर में विराजमान हैं, सबके भाव नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर का मतलब जो युद्ध में स्थिर है, माने आकाश तत्व। आकाश तत्व माने कोई सहज ही से चंचल नहीं कर सकता। उसका स्थान कंठ स्थित विशुद्ध चक्र, यहाँ पीछे जहाँ गर्दन है, जहाँ से गर्दन हिलती है, यहाँ विशुद्ध चक्र कहा गया है। यहाँ पर अनंत विजय नामक शंख है। यहाँ प्राण वायु के स्थिर होने पर मेघ के समान गर्जना होती है और नाद उत्पन्न होता है। यह महानाद साधकों को सुनने में आता है। जब सिंहनाद, ये शंख का नाद सुनाई दे, मेघ का नाद सुनाई दे, तो समझिए हम समाधि के ज़्यादा निकट आ गए हैं। यही विजय भेरी है, विजय का शंखनाद है। यहीं से साधक की अपनी मूल स्थिति शुरू होती है। और ऋषिकेश माने कूटस्थ, आज्ञा चक्र स्थित जो परमात्मा ब्रह्म कृष्ण जो यहाँ दिखाई देता है कूटस्थ पर, उसे कहते हैं। यह सर्वव्यापी है, निखिल ब्रह्मांड का चैतन्य स्थान है। यह चैतन्य स्थान है, यहीं से आत्मा का निवास होता है। वहीं सब जीवों का आत्मा परब्रह्म है। इसीलिए यही सत्तावान है, यही नियंता है जो इंद्रियों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में नियुक्त करते हैं। इंद्रियां उन्हीं की सत्ता में सत्तावान होकर अपने अपने कार्य करती हैं। यही नियोगकर्ता हम सबके भीतर अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में विराजमान है। इस कूट में जो स्थित है, अर्थात जो माया का अधिष्ठाता अध्यक्ष है, उससे जो साक्षी रूप विद्यमान है, वही कूटस्थ है। 5 तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की आनंद तरंगे अनवरत आत्मा से ही निकलकर जीव को मुग्ध कर रही हैं। इस आनंद के आकर्षण से जीव अशांत भटक रहा है। कभी शब्दों का, कभी स्पर्श का, कभी रूप का, कभी रस का, कभी गंध का स्पर्श होता है। इस आनंद में इतना आकर्षण होने के कारण इसे कृष्ण कहते हैं। और यह कृष्ण ही आत्मा है। अंतरात्मा को ही कृष्ण कहा गया है। यही विश्व की आत्मा है। यद्यपि वह इंद्रियों और मन के लिए अगम्य है, तथापि हम उनको बुद्धिस्थ होने के कारण समझ सकते हैं। वह यदि हमारी बुद्धि में अवस्थित न होते तो हमको इन सब विषयों का जो प्रज्ञा है, ये हमें ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार से वह नित्य, अपरिवर्तनशील, सदा एक रूप रहने वाली वस्तु ही आत्मा है, जो आज इस शरीर में है, कल दूसरी शरीर में प्रवेश करती है। वह सब जीवों के द्विदल पद्म, जो द्विदल पद्म है हंसन का, इसमें आज्ञा चक्र रूप में निवास करती है। यह ज्योतिर्मय मंडल में मध्य में एक श्वेत वर्ण में श्याम रूप का, एकदम नीले नीले वर्ण का दिखाई देता है। यही सारे जगत को मुक्त करता है। यद्यपि वह नित्य सदा सदा विद्यमान है, तथापि कोई भाग्यवान पुरुष ही आज्ञा चक्र में स्थित परब्रह्म की स्थिति को देख पाता है। यही साधना मनुष्य को जीवन में करनी चाहिए। उसको देखने पर ही अंतर्ग्लानि धुल जाती है, राग देश द्वंद्व से हम बाहर हो जाते हैं। वही वह वर्णीय गर्भ है जिसकी उपासना विश्व के सारे देवता करते हैं। जितने ब्रह्मांड के देवता हैं पंचतत्व से युक्त, सभी इसी की उपासना करते हैं। ब्राह्मण उस परम सत्य को सदा आकाश सूर्य के समान अपने अपने हृदय में प्रकाशित करते हैं। ब्राह्मण माने जाति नहीं, ब्रह्म जाना सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखते हैं, उस प्रकाशमान चीज को यहाँ पर या हृदयस्थ में धारण करते हैं। उस परम ज्योति में चित्त को समाधान करने पर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और जीवन कृतकृत्य हो जाता है। इसी दृष्टि को देखना मनुष्य का स्वभाव है। अगली प्रसंग में फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो। जय श्री राधे।